गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोज़ में हमने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनका अध्ययन किया। आज हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनका एक बार संक्षेप में अध्ययन करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा जाता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूछे तो वो राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है, जो तरीका है, उसका संबंध अनुच्छेद 55 से है। अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। इसका भी विस्तृत अध्ययन हम पीछे कर चुके हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक आधार पर चलाया जा सकता है और वो आधार है संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करना। पिछले वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद से संबंधित जो प्रावधान पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि और राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया था। अनुच्छेद 111 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना। संसद है कोई भी विधेयक पारित करती है तो वो विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 112 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसका संबंध वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से है। अनुच्छेद 123 123 आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके द्वारा राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अब हम स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। साथ ही 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ये राष्ट्रपति के रूप में पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। वी गिरी, उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद पद पे रहते हुए इनकी भी मृत्यु हुई और इनके समय में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर।
नीलम संजीवा रेड्डी ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं, जो एक बार पहले पराजित हुए थे वीवी गिरी से, और फिर 1977 में इन्हें निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति बने ज्ञानी जेल सिंह, फिर आर वेंकट रमन, उनके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और फिर श्री के आर नारायणन, इन्होंने टी.एन. शेषन को हराया था। के आर नारायणन के बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, जो मिसाइल मैन के नाम से विख्यात है, और ये जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब्दुल कलाम के बाद में श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनी, और आप भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहीं। प्रतिभा पाटिल के बाद में श्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, और वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति हमने पहले पढ़ा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति है जो समाधान की शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो 5 तरह की होती हैं। पहली है लघुकरण, इसमें सजा की प्रकृति को बदला जाता है, जैसे मृत्युदंड है उसको कठोर कारावास में परिवर्तित करना। दूसरा है परिहार, इसमें जो सजा की मात्रा है उसको बदला जाता है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। तीसरा है विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से इसमें सजा को कम किया जाता है, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण। पर विलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी के संदर्भ में फांसी को टालने के लिए क्षमा। इसके अंतर्गत सजा है वो पूर्णतः माफ़ कर दी जाती है, और इसका तकनीकी मतलब ये है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। तो ये राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी समाधान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल राज्य की विधि के विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो समाधान शक्तियाँ उसमें कुछ अंतर है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंडावधि को कम एवं दंड का स्वरूप बदल सकता है। तो आज हमने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनका संक्षेप में अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।